अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल चौहान टीवी। दोस्तों, आपने प्लेन का सफ़र तो ज़रूर किया होगा, लेकिन बहुत दफ़ा इनके साथ भी मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 6 दोस्तों, DHL दुनिया की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी में से एक है। इनके शिप्स, प्लेन्स और गाड़ियां हर रोज़ लोगों की मेल ट्रांसपोर्ट करती हैं। एक दफ़ा DHL का एक प्लेन नॉर्थ इटली के बर्मैगो एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि इसके साथ एक हादसा हो गया। जब पायलट ने इसे रनवे पर उतारा तो प्लेन रुका ही नहीं। ब्रेक्स लगाने के बावजूद भी प्लेन चलता रहा और एयरपोर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ सीधा रोड पर आ गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट के मुताबिक बारिश की वजह से रनवे पर प्लेन ना रुक सका। इस हादसे में कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। नंबर 5 दोस्तों, ट्रिगाना एक इंडोनेशिया एयरलाइन है जिसमें कार्गो और पैसेंजर्स दोनों ही तरह की ट्रांसपोर्ट की जाती है। 2016 में इस एयरलाइन का कार्गो प्लेन बोइंग 737 14 टन फ्यूल लेकर इंडोनेशिया के वोमानिया एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था तो अचानक इसका रेयर लैंडिंग गियर खराब हो गया। प्लेन के पिछले लैंडिंग व्हील्स ओपन ही नहीं हुए और जहाज रनवे पर बगैर व्हील्स के उतर गया। यह हादसा 13 सितंबर 2016 में पेश आया था। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही फ्यूल टैंक्स को कुछ हुआ। नंबर 4 दोस्तों, 11 नवंबर 2019 को अमेरिकन ईगल्स की एक फ्लाइट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रही थी कि जहाज जब रनवे पर आया तो वो सीधा जा रहा था, लेकिन अचानक ही ये जहाज सीधा जाने के बजाय लेफ्ट टर्न हो गया। रनवे के दोनों जानिब बर्फ थी, ये जहाज रनवे की बजाय बर्फ में चलने लगा। इस इंसिडेंट को एक पैसेंजर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ये प्लेन बर्फ में चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा हिल रहा था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद फ्यूल टैंक भी लीक होना शुरू हो गया। इसके दौरान भी बर्फ होती रही। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट बंद हो गया। जब तक मौसम ठीक न हो जाता तब तक एयरपोर्ट को बंद रखा गया। नंबर 3 दोस्तों, कनाडा के एक इलाके नोवस में स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोरिया है। इस एयरपोर्ट में 14 महीनों में 2 एक जैसे इंसिडेंट्स हुए। एक दफा एयर कनाडा की एक पैसेंजर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर स्लिप होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और दूसरी दफा एक कार्गो प्लेन लैंड होने के वक्त में जब सेम रनवे पर उतरा तो वो भी स्लिप हो गया और अपना कंट्रोल खो बैठा था। ये प्लेन स्लाइड होते हुए एयरपोर्ट से कुछ दूर जाकर रुक गया। खुशकिस्मती से इन दोनों इंसिडेंट्स में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये एयरपोर्ट फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये कार्गो प्लेन ना रुकता तो एयरपोर्ट बाउंड्रीज के बाहर एक बिजी रोड था जिस पर ये कार्स को भी जाकर क्रैश कर सकता था। नंबर 2 दोस्तों, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये ट्यून एयरक्राफ्ट इंजन है। ये प्राइवेट प्लेन यूटा के हाइबर सिटी के एक एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि पायलट इस पर से कंट्रोल खो बैठा। पायलट के मुताबिक इस प्लेन के व्हील्स रनवे पर मौजूद थिक आइस से टकराकर स्लिप हो गए। इसकी वजह से प्लेन स्लाइड होता हुआ बेकाबू हो गया। इस पर 3 लोग सवार थे और खुशकिस्मती से इनमें से किसी को भी कोई जानी नुकसान ना हुआ। प्लेन रनवे से स्लिप होता हुआ बर्फ में फंस गया। इस इंसिडेंट में जहाज के व्हील्स और लैंडिंग गियर पूरी तरह डैमेज हो गए। यूटा अथॉरिटी के मुताबिक बर्फ की वजह से इस प्लेन का फ्यूल टैंक लीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैसेंजर्स की जान बच गई। नंबर 1 दोस्तों, US एयरवेज की एक फ्लाइट एयरबस 8320 न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए टेक ऑफ हो रही थी। जब प्लेन हवा में सिर्फ 100 मीटर उड़ा तो एक परिंदा उड़कर प्लेन के विंग इंजन में आ गया और इंजन में आग लग गई। जहाज की एक साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और पायलट्स इसे मोड़कर वापस एयरपोर्ट पर भी नहीं ला सकते थे। इस प्लेन के पायलट जेस्ली, जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री पायलट थे, उन्होंने इस प्लेन को करीब मौजूद हडसन रिवर में लैंड करने का फैसला किया। उन्होंने बहुत मुश्किल से एक कार्गो शिप को बचाकर जहाज को पानी पर लैंड करवाया। इस फ्लाइट में 150 पैसेंजर्स थे, लेकिन खुशकिस्मती से एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा।